नमस्कार साथियों, गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज आबकारी परिवर्तन जो सिपाही है उसका आज 30 जून को परीक्षा हो चुकी है उसकी, और उसका ये आज का प्रश्न पत्र है, और जो कि एलटी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड भी है, रीजनिंग भी है और हिंदी भी है, हिंदी वालों के लिए। तो साथियों, पहले हम आज हिंदी से ही रिलेटिव वीडियो देखेंगे, क्लास देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो फरा का बटोई छैलु बैठ जा किसकी रचना है। दो फरा का बटोई छैलु बैठ जा, साथियों आपने ये बहुत बार गाना सुना होगा। तो किसकी है ये? ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दो फरा का बटोई छैलु बैठ जा करके आपने सुना होगा गढ़वाली सॉन्ग्स। तो ये गाना है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि उत्तराखंड के माने जाने सुपर गायक हैं। दो फरी का बटोई छैलु बैठ जा गीत की रचना करी नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। बढ़ता अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो साथियों 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना था, या आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल 100%। इनिक ये ऑप्शन नंबर भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी बड़ा है, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है। जो प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं। सटीक ऑप्शन को आपको यहाँ पे ढूंढना है साथियों, आपको भी मैं समय दे रहा हूँ। प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, सी और डी। तो साथियों यहाँ पे सटीक ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का काल प्रागैतिहासिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों। निम्न में से विदेशी उपसर्ग है। अब विदेशी उपसर्ग की बात कर रहा, तो 4 ऑप्शन है नी, बिन, ब, वी। तो ऑप्शन नंबर पहला नी, और ऑप्शन नंबर बी बिन और वी, ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ब। तो निम्न में से विदेशी उपसर्ग, इनमें से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ब आपको बिल्कुल राइट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है। इसमें से तद्भव जो हिंदी के शब्द होते हैं और जो संस्कृत के होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो कर्म, गो, विद्या, सोना। तो इनमें से जो तद्भव शब्द हो जाएगा आपको राइट करना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो सोना है, सोना इसमें से तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। देखिए, सबने आपने पढ़ा होगा कि मूसो, कहीं कहीं गढ़वाली में मूसो भी बोलते हैं, कहीं पे मूस भी बोलते हैं, कहीं पे मूसा भी बोलते हैं। तो इनके लिए एक शब्द जो होगा वो क्या होगा? मच्छर होगा, मछली होगा, चूहा होगा या खरगोश होगा। तो साथियों मूसा, मूसो जो चूहे के लिए बोलते हैं, चूहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूहा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वां, निम्नांकित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन जैसे कॉमा दिख रहा है यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर बी, सी, डी देख सकते हैं आप। तो अर्धविराम जो चिन्ह होता है साथियों, ये होता है पहले एक बिंदा और फिर कॉमा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां, निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है, गलत है कह रहा है। पहला पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है ऊथो का अर्थ है ऊथो, तो उस तरह, ये तो सही ऑप्शन है। यख का अर्थ है साथियों, गढ़वाली भाषा का है, यख मने होता है यहाँ। और निस का अर्थ है, निस मने होता है निकट, लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखा है, ये गलत है। और जख का अर्थ है जहाँ, तो यहाँ पे असत्य कथन को ही हमने चुनना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां, कि ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। साथियों, जो ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रोक्ति, वर्ण, शब्द या वाक्य। तो आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ध्वनियों के परस्पर मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वर्ण आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको सूची मिलानी है, फर्स्ट और सेकंड सूची मिलानी है। तो जैसे पहला है यहाँ पे मराठी, उर्दू, फ्रेंच, पंजाबी, रोमन, गुरुमुखी, फारसी।
तो साथियों आप सभी ने पढ़ा है कि जो मराठी होती है इसकी जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है, और पंजाबी की आपने पढ़ा है गुरुमुखी पढ़ी है, और फ्रेंच जो होती है फ्रेंच का आपका रोमन होता है, और उर्दू की आपकी हो जाएगी, उर्दू हो जाएगी आपकी फ़ारसी। तो इस तरह से आप इसमें कोड मिला सकते हैं। तो मराठी पहले का चौथा है, और दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका तीसरा हो जाएगा, और तीसरे का आपका हो जाएगा फ्रेंच का रोमन, और दूसरे का हो जाएगा आपका पंजाबी का घो का हो जाएगा आपका साथियों घो का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूपण शब्द का पर्याय है। प्रारूपण शब्द का पर्याय क्या है? आलेखन भी है, मसौदा तैयार करना ये भी सही है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रारूपण को ड्राफ्टिंग, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि प्रारूपण शब्द का जो पर्याय है आलेखन, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्मला झाड़ू लगाती है। इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? निर्मला झाड़ू लगाती है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 4 ऑप्शन दे रखे साथियों, यहाँ पे सटीक ऑप्शन ढूंढना है। निर्मला झाड़ू लगाती है, तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधेय है। निर्मला झाड़ू लगाती है तो एक उद्देश्य और एक विधेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां, थारूवाड़ क्षेत्र कहलाता है। थारूवाड़ क्षेत्र कहलाता है साथियों। तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सटीक को आपको ढूंढना है। जो ऑप्शन नंबर डी है, खटीमा सितारगंज वाला जो क्षेत्र है, खटीमा सितारगंज, ये थारूवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, खटीमा और सितारगंज। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पर अगला प्रश्न है साथियों 15वां। देखिए ये कुमाऊनी लोकति जैसी लग रही है। मुसे गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी खेई। मुसे गाँव गाँव और बिरा कह रहा कि मुस्की फटी पड़ी है और जो बिल्ली है वो हंस रही है। तो मुसे गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी खेल मतलब लोकति का अर्थ आपको बताना है। तो इसका साथियों हम सटीक ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट है कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। तो मुसीबत में पड़े, जो मुसीबत में पड़ा है, जो मुस है, चूहा है, और बिल्ली को बिल्कुल हंसी आ रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। तो मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने नासिक व्यंजन होते हैं? साथियों आपने पढ़ा होगा क वर्ग इस तरह से 5, तो ये इस तरह से वर्ग होते हैं, इनके जो लास्ट आंसर होता है अणो, इस तरह से ये नासिक कहलाते हैं। तो हिंदी में कितने नासिक व्यंजक होते हैं? ऑप्शन आपको देना है राइट आंसर, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां, नो क्वारी ब्याह लोकति का अर्थ आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो इसमें से जो सटीक ऑप्शन लग रहा है साथियों नो क्वारी ब्याह का अर्थ है कि असमंजस की स्थिति में होना। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, असमंजस की स्थिति में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पे साथियों सूची फर्स्ट और सूची आपको मिलाना है यहाँ पे। तो इसे देखते हैं। जो कनफूल है, ऑप्शन नंबर को कनफूल पहना जाता है आपका कान में, और बुलाक पहना जाता है आपका नाक में, और धागुला पहनाया जाता है आपका हाथ कलाई में, देखा होगा आपने बच्चों को, और तिमड़ियाँ पहनाया जाता है आपका गले में। तो आपको ऑप्शन नीचे इस तरह से मिलाना है कि क का 2, ख का 1। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? देखिए आंसू जयशंकर प्रसाद की है, लहर जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। और इसमें से ऑप्शन नहीं कह रहा तो अणिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अणिमा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है अणिमा। अगला क्वेश्चन देखें। सही उत्तर का आपको चयन करना है इसमें से साथियों। जैसे यहाँ पे विलोम शब्द हैं, ये उदय का हो जाएगा अस्त, इहा का हो जाएगा अनिहा, खंडन का हो जाएगा आपको यहाँ पे, खंडन का क्या होगा? विखंडन तो होगा नहीं, अनुखंडन होगा नहीं, प्रखंडन, खंडन का हो जाएगा आपको मंडन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हिंदी के 20 क्वेश्चन।
इनमें से क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो यदि आप चेक कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ये सही हैं आंसर की। और उत्तराखंड और इससे आगे की वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ी रहिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।